हम ओवरऑल 100% तो 90% पब्लिक को तकलीफ हुई तो पेट्रोल आने को स्टार्ट हो गया है। टॉप बॉक्स है तो बहुत ही हेवी यार, तो उस प्रोसेस में साइड स्टैंड डैमेज होता है बिकॉज दिस इज़ वेरी लास्ट टाइम आई एम स्टार्टिंग। अगर आप हार्ड लगेज लेते हो तो उसका वेट भी कहीं पे लिखा नहीं रहता है। तो ये है कंपैरिजन, ये ट्रिक सक्सेसफुल हो जाती है तो आपके लिए भी सेफ हो जाएगा। इफ़ इन केस आपका भी चार्जिंग पॉइंट नहीं चलता है तो दोनों भी मिला के आप पकड़ लोगे तो 11 स्टेज आ रहे हैं। जो स्टैंड आता है उसके साथ स्प्रिंग आनी चाहिए। दिस विल बी आवर मोर देन 20 डेज राइड। पीछे की तरफ ये अपना सेंसर ऐसे रहता है, बस ओनली 282 टूल किट वगैरह डालते हो तो वेट ज़्यादा होने वाला है। तो और सिर्फ एक चीज़ के लिए बदनाम है, दैट इज़ द वन मेन रीज़न आई हैव चूज KTM 390 एडवेंचर। 78.9 एक पैनियर का वेट आ गया। बॉस इसकी हाइट देख लीजिए, मेरे को डर लग रहा है। सो ऐसा कुछ वेट है ऑफ हार्ड लगेज। बट वही टेंशन है कि बाइक गिरने के चांसेस ज़्यादा हो गए अभी। सो ये वेटिंग मशीन एंड मैंने ले ली है अपना 55 लीटर का टॉप बॉक्स, देन अपने नए वाले पैनियर्स। तो मैं पहले खुद का वेट कर दूंगा एंड उसके बाद एक एक चीज़ का वेट कर लूँगा, तो आपको आइडिया आ जाएगी कि ईच एंड एवरी पैनियर्स का और ये टॉप बॉक्स का वेट कितना आ जाता है। सो खुद खड़ा रहता हूँ मैं यहाँ पे। ये आया कुछ 73.3, ये मेरा वेट आ गया। अभी मैं इसको उठा लेता हूँ। ये है एक पैनियर्स ऑफ 38 लीटर। तो खड़ा रहता हूँ मैं। ओ भाई, खड़ा रहने के लिए दिखना चाहिए। सो ये आ गया 78.9 एक पैनियर का वेट। सेम दूसरा उठा लेता हूँ, देखते हैं उसका भी कितना वेट आता है। वही 78.9 एक पैनियर का वेट आ गया। सो अप्रॉक्सीमेटली 5.6 kg का वेट है एक पैनियर का। सो दोनों भी मिला के आप पकड़ लोगे तो 11 किलो 100 ग्राम आप पकड़ सकते हो। कंप्लीट पैनियर का वज़न हो जाता है 11 किलो। अभी लेते हैं ये 55 लीटर का टॉप बॉक्स। है तो बहुत ही हेवी यार, हाथ में लेता हूँ ना तो ही पता चलता है। सो यहाँ पे खड़ा रहता हूँ मैं एंड ये देखते हैं। ओ भाई 80.4 73.3 वेट आया था मेरा एंड ये अभी है 80.4। सो 7 किलो 100 ग्राम आप पकड़ सकते हो। एक कम्प्लीटली 55 लीटर टॉप बॉक्स का वेट आ जाता है भाई। बहुत हेवी है यार ये, उससे कंपैरिजन में ये बहुत हल्के अपने पैनियर्स 5.6 एंड ये 7.1 kg। सो ऐसा कुछ वेट है ऑफ हार्ड लगेज। तो ध्यान में रखिए, इफ़ इन केस यू आर कैरिंग हार्ड लगेज ऑन योर लॉन्गर राइड, तो उस हिसाब से आपको सामान कितना आएगा वो आपको देखना पड़ेगा। अभी 7.1 kg इसी का वेट है। उसके बाद इसके अंदर सामान आप भरोगे, दबा दबा के भी भर दोगे इसके अंदर तो 8 से 9 kg सामान आ जाएगा। दबा दबा के बात कर रहा हूँ, हल्का हल्का ऊपर डालेंगे तो आप 6 से 7 kg तक कर सकते हो। सेम गोज़ टू हियर। इसमें तो यार ये अलग अलग साइज़ में जाने वाला है, एक लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, एक राइट हैंड साइड जाएगा। सो उसका वेट बैलेंस भी देखना पड़ता है। सो इसके अंदर भी मैक्स टू मैक्स मैं पकड़ लेता हूँ जी 5.5-6 kg ईजीली आ जाएगा। ये डिपेंड ऑन द स्टफ़। अगर आप क्लोथ वगैरह यूज़ करने वाले हैं तो उसका इतना ज़्यादा वेट नहीं आएगा और ज़्यादा सामान आ जाएगा। बट टूल किट वगैरह डालते हो तो वेट ज़्यादा होने वाला है। मेरा तो प्लान है दोनों में 7-7 kg इतना दबा दबाते भर दूँ, बिकॉज पैनियर्स में यूज़ करने वाला हूँ ऑन माई नॉर्थ ईस्ट राइड एंड अपनी पीछे आ जाएगी टेल बैग। उस टेल बैग में भी पकड़ लूँगा 11 से 12 kg का वज़न। वो मेरी है कुछ अराउंड 38 लीटर की टेल बैग है राइनॉक्स की। सो उसके अंदर 11-12 kg का वेट उसके अंदर आ जाएगा। ये मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ, इतना वेट आपको कैरी नहीं करना चाहिए, बट मैक्सिमम साइड से मैं पकड़ के रख रहा हूँ बिकॉज दिस विल बी आवर मोर देन 20 डेज राइड विथ पिलियन। सो 2 जन का सामान आएगा और लेडीज़ रहेगा तो आपको पता है उसका सामान ज़्यादा रहता है। एज ऑब्वियस अभी मुझको तो एक्सपीरियंस हो गया, इतनी सारी राइड की है वाइफ के साथ, तो सामान मेरा ज़्यादा हो ही जाता है, कितना भी मैं कम करने का ट्राई करूँ। सो दैट्स इट। वीडियो शूट करने का ये मकसद था कि अगर आप हार्ड लगेज लेते हो तो उसका वेट भी कहीं पे लिखा नहीं रहता है। कैपेसिटी मेंशन की हुई है बट इसका वेट नहीं दिया रहता। तो अभी आपको आइडिया आ गई है 55 लीटर और 38 लीटर के पैनियर्स का वेट कितना आ जाता है। सो ये कुछ सामान है जो मैंने ले लिया है फॉर आवर नॉर्थ ईस्ट राइड। सो ये है स्प्रिंग जो यूज़ होती है फॉर आवर साइड स्टैंड, जो अपने एडीवे का साइड स्टैंड है उसमें यूज़ होते हैं। और ये रहा अपना
एक्सचेंज यार है, जो स्टैंड आता है उसके साथ स्प्रिंग आनी चाहिए मगर आती नहीं है, हम लोग को अलग से परचेस करनी पड़ती है। पार्ट नंबर इसका एंड इसकी कॉस्टिंग है जो 257 रुपीज़ बस। साइड स्टैंड फॉर ADV 257 रुपीज़ एंड ये जो स्प्रिंग है उसकी कुछ कॉस्ट है 25 रुपीज़। क्या चीप है यार। दैट इज़ द वन मेन रीज़न आई हैव चूज़ KTM 390 एडवेंचर अदर दैन BMW। RR 310 थी अपने पास, उसके तो स्पेयर कितने महंगे आते थे। तो अभी आप बोलोगे ये पार्ट मैंने क्यों लिया है। सो आप लोगों को तो पता ही है कि आई एम गोइंग टू शिप माई बाइक फ्रॉम हियर टू नॉर्थ ईस्ट वाया सेफिक्स। और सेफिक्स एक चीज़ के लिए बदनाम है कि आपकी बाइक के साइड स्टैंड है वो डैमेज कर लेते हैं। एज अपनी बाइक लोडेड होने वाली है विद पैनियर्स अदर देन टेकिंग द पूरा टर्न, वो लोग क्या प्रीफर करते हैं साइड स्टैंड को बाइक पुल कर लेते हैं एंड वहीं से घुमाते हैं। तो उस प्रोसेस में साइड स्टैंड डैमेज होता है। सो इट्स ऑलवेज बेटर अपने पास एक एक्स्ट्रा लेके रख दीजिए, हल्का, इतना हेवी भी नहीं है। 250 एंड 300 ग्राम का रहेगा दोनों भी चीज़ और सस्ती भी है, आपको प्राइस भी दिखा दी। तो ध्यान में रखिए इफ इन केस यू आर प्लानिंग टू शिप योर बाइक वाया ट्रेन और सेफिक्स और गति, तो ये चीज़ होनी चाहिए। लकीली वाया ट्रांसपोर्टिंग वाया ट्रेन अपना साइड स्टैंड डैमेज नहीं हुआ। बट एक चीज़ का टेंशन है मेरे लिए कि ये चीज़ है फुल साइज़ की, दैट मीन पूरी लंबा का लंबा है। और आप लोगों को बताया आई हैव इंस्टॉल द लोअरिंग किट ऑन माई बाइक। सो ये चीज़ डायरेक्टली अगर बाइक के ऊपर ऐसे लगा देते तो बाइक साइड स्टैंड में खड़ी नहीं होती, ऐसे स्ट्रेट ही खड़ी होती है। ऐसे टेढ़ी चाहिए तो टेढ़ी नहीं होती, ऐसे स्ट्रेट खड़ी रहती है। तो बिकॉज ऑफ दैट आई हैव पूरा उसको गर्म करके हम लोगों ने वेल्ड किया था। उसका सेपरेट वीडियो अपने चैनल के ऊपर इफ यू गाइस वांट, वो वीडियो की लिंक अभी आई बटन में आ जाएगी। तो वो काम भी करना पड़ेगा मुझको इफ इन केस कीपिंग आई फिंगर क्रॉस कि अपना साइड स्टैंड डैमेज होता है तो। सो ये पार्ट हमको मिला है एज ऑलवेज अपने चेंबूर सर्विस सेंटर में। थैंक्स टू सागर जिसने भाई कम रेट में, और अप्रोक्सीमेटली 2 दिन पहले मैंने बोला था सागर को ये पार्ट चाहिए, सागर ने अरेंज करके दिया। थैंक यू सागर। वेलकम सर। ये रहा अपनी इनवॉइस, द फाइनल कॉस्टिंग इज़ 282 बस, ओनली 282। आउट करते हैं मैवरिक में पेट्रोल कितना है, बिकॉज बिफोर शिपिंग हमको रिमूव करके रखना पड़ेगा एंड 2 बार है। सो एक बार मुझको कम करना पड़ेगा, एक बार जब रहेगा तो चली जाएगी लो फ्यूल के ऊपर। बिकॉज दिस इज़ वेरी फर्स्ट टाइम हम ट्रांसपोर्टिंग द बाइक थ्रू सेफिक्स। इसके पहले रेलवे से हमने किया था तो ट्रेन में से तो कम्प्लीटली रिमूव कर देते। बाय द वे ओपन रखा है बिकॉज इसके अंदर मैंने WD मार्क के रख दिया था 3 दिन पहले। सो वो भी सूख गया है प्रॉपरली। सो इफ़ इन केस आपका भी चार्जिंग पॉइंट नहीं चलता है तो टेंशन मत लीजिए, रिप्लेस करने का झंझट में मत पड़िए, WD मार दीजिए, दैट्स इट। भी करते हैं इसको ऑन बिकॉज दिस इज़ वेरी लास्ट टाइम आई एम स्टार्टिंग मैवरिक बिफोर रिविंग द पेट्रोल। सो थोड़ा गर्म करते हैं इंजन को, बैटरी भी थोड़ी चार्ज हो जाएगी, 12.2 दिखा रहा है। देन उसके बाद स्टार्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ रिविंग द पेट्रोल। लेट इट रन। सो पेट्रोल आने को स्टार्ट हो गया है। सो सबसे पहले मैं भर रहा हूँ ये 2 लीटर्स की बॉटल एंड देन उसके बाद 2 1-1 लीटर की बॉटल है मेरे पास, बस इतना इनफ है। उससे ज़्यादा जो भी रहेगा वो बाइक के अंदर रख देंगे बिकॉज ये सेफिक वेयर हाउस से नियरेस्ट पेट्रोल पंप तक जाने के लिए पेट्रोल तो लगेगा हमको। सो अपने बाइक का पेट्रोल एकदम लो लेवल पे चला गया, ये देख लीजिए, जो नीचे का जो लास्ट सरफेस है उतना ही रखा है पेट्रोल। यहाँ पे अभी भी लो फ्यूल आया नहीं है, मे बी बाइक स्टडी खड़ी है तो सेंसर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा। थोड़ा तो बाइक का मोशन हो जाएगा तो यहाँ पे लो लेवल दिखाना चालू कर देगा एंड ये इतना आया है पेट्रोल बाहर। एक लीटर का बॉटल मैंने अपनी जिक्सर के अंदर डाल दिया तो टोटल 5 लीटर फ्यूल 2 बार में से मैंने रिमूव किया है। सो ये रहा मॉडिफाइड किया हुआ स्टैंड, ये देख लीजिए, यहाँ से मैंने बेंड किया हुआ है बिकॉज लोअरिंग किट डाली अपनी बाइक के ऊपर। सो बाइक की हाइट कम हो गई है एंड बिकॉज ऑफ दैट जब भी सामान लोड करते हो ना आप सैडल बैग और टेल बैग, सो बाइक और नीचे की तरफ पुश हो जाती है और बिकॉज ऑफ दैट नो एंगल उसका ना ऐसे नहीं होता था, ऐसे रहती है बाइक। सो और तकलीफ होती है, चांसेस रहते कि यार गिर जाएगी, इतनी लोडेड बाइक। सो दैट्स वाई मैंने ये चेंजेस किए थे। इसका सेपरेट वीडियो भी है। अभी मैं क्या सोच रहा हूँ, अभी मेरे पास एक्स्ट्रा स्टैंड तो लेके रखा हुआ है ही है। सो मैं सोच रहा हूँ इतना मेहनत किया हुआ स्टैंड ये मैं अभी रिमूव करके रख देता हूँ। रिमूव करना एकदम ईजी है, ये एक ही बोल्ट रहता है, नट से बोल्ट पीछे की तरफ एंड उसके साथ ये जो साइड स्टैंड वाला सेंसर जो मैंने अभी क्लीन किया है वो भी रिमूव हो जाता है। सो वो बोल्ट रिमूव हो जाएगा, स्प्रिंग अपने साथ है। सो ये एज इट इज सेट वैसे ही रख दूंगा और उसको कैरी करूँगा अपने लगेज के थ्रू एंड नया स्टैंड यहाँ पे लगाते हैं। अगर नया स्टैंड यहाँ पे लगाने के बाद भी सेफिक्स वाले जो बदनाम है फॉर डैमेजिंग योर साइड स्टैंड, अब देखोगे ना ओवरऑल 100% तो 90% पब्लिक को तकलीफ हुई। हम तो इतने खुशकिस्मत है ही नहीं कि उस 10% में से रहेंगे और अपना
साइड स्टैंड अच्छी तरह से रहेगा, बिकॉज सामान बहुत लोडेड है। एंड सामान जब लोडेड रहता है ना, तो ये लोग ना बाइक ऐसे साइड स्टैंड के ऊपर टेढ़ा करके मूव करते हैं। ऐसा साइड स्टैंड रिमूव करके फिर गोल घुमा के टर्न नहीं मारते। ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है। सो नया लिया हुआ स्टैंड यहाँ पर डाल देते हैं, भले डैमेज होगा कुछ फ़र्क नहीं, जैसे पहुँच जाऊँगा और ये अपना स्टैंड बैक टू वहाँ पे इंस्टॉल कर दूंगा, बिकॉज इट्स वेरी इजी टास्क, आप खुद भी कर सकते हो ये प्रोसेस। सो इफ़ इन केस ये ट्रिक सक्सेसफुल हो जाती है तो आपके लिए भी सेफ हो जाएगा। ऑल्सो और एक सॉल्यूशन है कि साइड स्टैंड जो है ना, अगर इन केस आपके बाइक के ऊपर मेन स्टैंड है और सेफिक्स वालों को आपको मेन स्टैंड यूज़ करवाना है ना, तो और एक ट्रिक है, इसको कम्प्लीटली ऐसे रख के यहाँ पे टाई कर दो, यहाँ से लेके इसके अंदर से, ध्यान रखिए वायर से, एकदम हार्ड वायर से उसको टाइट कर दो, उनको बोल दो कि ये डैमेज है करके, दैट्स इट। तो उनको कुछ भी करके मेन स्टैंड ही यूज़ करना पड़ेगा। तो मेन स्टैंड इतना डैमेज नहीं होता है, बहुत स्ट्रांग रहता है, सो एक सेफर साइड हो जाएगा आपका। बट एज आपको बताइए कि मेरा पैनियर्स है दोनों भी इस तरफ, सो बाइक बहुत लोडेड होने वाली है। सो अभी जो नॉर्मल बाइक रहती है तो मुझको मेन स्टैंड पे लगाने में बहुत मेहनत लगती है, तो यार पैनियर के साथ मैं सोच ही नहीं सकता हूँ। सो दैट्स वाई मैं ये टाई करने वाला आइडिया ड्रॉप कर दिया, अपना नया वाला स्टैंड यहाँ पे डालने वाला हूँ। तो इसको ओपन करने के लिए 17 नंबर का स्पैनर यूज़ करना है आपको, और सेम 17 नंबर का स्पैनर ऐसे पीछे की तरफ भी लगा के रख देना है। तो ध्यान में रखिए 17 नंबर, अभी मुझे पता नहीं है टूल किट में है कि नहीं, चेकआउट कर लेता हूँ। दोनों भी 17, दैट मीन 17 के स्पैनर आपको लगने वाले हैं फॉर रिमूविंग द साइड स्टैंड ऑन KTM 390 एडवेंचर। सो ये देख लिए पीछे की तरफ ये अपना सेंसर ऐसे रहता है, ये ऊपर की तरफ ये एरिया स्टैंड के तरफ तर, और ये बोल्ट है। सॉरी फॉर डर्टी हैंड। सो अभी ये रिमूव किया ही है, सो अभी कम्प्लीटली एरिया को क्लीन भी कर लेता हूँ। सो ये अपना मॉडिफाइड किया हुआ साइड स्टैंड आ गया है बाहर। ये कुछ ऐसा बोल्ट रहता है जो आगे की तरफ से अंदर की तरफ चला जाता है, एंड यो एरिया। सो अभी इसको रख देता हूँ विथ इट्स ओन स्प्रिंग, एंड नए वाले को इंस्टॉल कर देता हूँ। सो ये है कंपैरिजन, ये देख लीजिए स्टॉक वाला कितना स्ट्रेट आता है, और ये मैंने इतना यहाँ से बेंड किया है। सो एक चीज़ दिखानी थी आपको, अपने टूल किट के अंदर 17 नंबर के 2 स्पैनर KTM ने दिए हुए हैं, दैट्स गुड। 17 और 14 के। सो एक आगे की तरफ आएगा और पीछे की तरफ आएगा। सो आपको एक्स्ट्रा टूल किट में तो कैरी करने की ज़रूरत नहीं, इसके अंदर आपको मिल जाता है। सो जस्ट 15 मिनट की मेहनत के बाद नया स्टैंड लग गया है, ये देख लीजिए। बस इसकी हाइट देख लीजिए, मेरे को डर लग रहा है इसके, इतना है यार। बाइक को मेन स्टैंड से रिमूव करके साइड स्टैंड में डाल देता हूँ, देखते हैं कैसे बिहेव करती है। सेंसर देख लीजिए, ये ऐसे लग गया है, जो जाके अंदर की तरफ टच हो जाता है। देखिए करंटली बाइक जो है वो अपने नए वाले साइड स्टैंड पे, और इस चीज़ की बात कर रहा था मैं, एंगल देख लीजिए, बाइक साइड स्टैंड पे है बट स्ट्रेट है, एकदम स्ट्रेट खड़ी है, ज़रा सा भी वो टिल्ट नहीं है। देख सकते हो आप, ऐसे लगता है सामने से कि मेन स्टैंड के ऊपर ही है। सो इसीलिए हमने वो मॉडिफाई किया था। बाकी सेंसर वगैरह परफेक्टली चल रहा है, आपको दिखा देता हूँ। सो बाइक के ऊपर बैठता हूँ, करंटली जो अपना साइड स्टैंड नीचे है, इसको मैं कर लेता हूँ ऊपर, ये देख लीजिए, इसको ऊपर कर लिया, एंड साइड स्टैंड सेंसर चला गया है, वो नीचे कर लिया, साइड स्टैंड देख लीजिए नीचे आ गया, वापस ऊपर कर लिया, चला गया। दैट मीन इंस्टॉलेशन तो अपना सक्सेसफुल हो गया है, बट वही टेंशन है कि बाइक गिरने के चांसेस ज़्यादा हो गया अभी विथ लगेज। सो लो फ्यूल की वार्निंग भी आ गई है बाइक के ऊपर, दैट मीन पेट्रोल भी अपना कम हो गया है। दैट्स इट, अभी जस्ट स्टार्ट करते हैं रैपिंग टू दिस बाइक।